हे गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। और आज के वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं अबाउट द मोस्ट अवेटेड एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक, सेल्फ डिक्लेरेशन। इस वीडियो में मैं सिर्फ और सिर्फ सेल्फ डिक्लेरेशन कैसे फिल करते हैं नहीं, बल्कि लाइव आप लोगों को एग्जाम्पल के साथ वीजा पासपोर्ट का जो स्टैम्प है, क्या लिखना है, कैसे लिखना है, पूरा ए टू जेड बताने वाला हूँ, सो दैट आप लोगों को 1% भी कहीं पर भी डाउट ना हो। ऑनलाइन हुआ किसी का, ऑफलाइन हुआ किसी का अगर ऑनलाइन है तो उसका क्या उपाय है, बिकॉज अभी बहुत सारे जो स्टेट्स हैं उन लोगों का एफिडेविट में वो लोग ऑनलाइन ड्यूरेशन मांग रहे हैं, ऑफलाइन ड्यूरेशन मांग रहे हैं। तो उन सब चीजों के बारे में हम बात करेंगे, एंड स्पेशली वोल्गोग्राड के स्टूडेंट्स, उन लोगों को क्या करना है उसके बारे में भी मैं वीडियो के एंड में बताऊंगा। सो ज्यादा लेट ना करते हुए लेट्स गेट स्टार्टेड। वीडियो शुरू करने से पहले डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का एक चैनल बनाया मैंने फॉर दिस सेल्फ डिक्लेरेशन। ये सब कुछ मैं अभी सिखाने वाला हूँ, सब कुछ बताने वाला हूँ, ए टू जेड मैं आप लोगों को एग्जांपल के साथ बताऊंगा। बट स्टिल अगर किसी को कुछ भी प्रॉब्लम हो रहा है, उस ग्रुप को ज्वाइन कर लो, उसमें मैसेज करो। बट प्रॉब्लम का मैसेज करना है कि मेरा ऐसा ऐसा है तो मैं भर सकता हूँ कि नहीं। ऐसा नहीं कि मैं अभी फिलअप कर रहा हूँ और हर जगह का हर एक स्टेप का वीज़ा का तुम फोटो खींच खींच के भेज रहे हो और बोलो भैया ये समझ नहीं आ रहा, यहाँ क्या फिलअप करूँ, वहाँ क्या फिलअप करूँ। इतना टाइम नहीं है ना मेरे पास ना किसी के पास। अगर तुम लोगों को भरवाना है, अगर तुम लोगों को है कि नहीं हो रहा है मुझसे, आप ही फिलअप कर दो। सो कुछ चार्जेस हैं, वो सब ग्रुप में ऑलरेडी लिखा हुआ है, जाओ देखो और जो भी है वो ग्रुप ज्वाइन कर लो। कुछ अगर हेल्प होगा तो बढ़िया है, नहीं हेल्प होगा लीव कर देना, कोई दिक्कत नहीं है। बट हाँ, वीडियो को चालू करने से पहले मुझे बस ये बताना था कि देयर आर सम मॉनेटरी चार्जेस जो देने पे मैं आप लोगों को हेल्प एज वेल एज फिलअप, दोनों चीज़ों का अलग अलग चीज़ें हैं। तो जाओ ग्रुप में जाओ, देखो डिस्क्रिप्शन में सब कुछ लिखा हुआ है एंड लेट्स गेट स्टार्टेड। तो जैसे कि आप लोग ये देख रहे हैं, ये है सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म, एंड यहाँ पर आप लोग को विजिट नंबर, डेट ऑफ अराइवल इन सीपीएमक्यू, मतलब रशिया में, यूक्रेन में, किर्गिस्तान, कजाकिस्तान, जहां पर भी आप वहां जो लैंड हुए हैं, वहां का जो अराइवल का स्टैंप है उसमें जो डेट लिखा है वो डेट लिखना है। तो डेट ऑफ डिपार्चर जो है, डेट ऑफ डिपार्चर मतलब उस कंट्री से जब आप डिपार्ट हुए हैं, वहां से जब आप उड़े हैं, वहां का डिपार्चर का स्टैंप। लेकिन अब बहुत सारा ऐसा है कि डिपार्चर का स्टैंप, अराइवल का स्टैंप समझ नहीं आ रहा है, फेड हो गया है, याद नहीं आ रहा है, तो हम यूज करेंगे इंडिया के स्टैंप को समझने के लिए, याद करने के लिए। क्योंकि अब ऐसा है कि देखो, इतना तो तुमको याद होगा ना, या इतना तो तुमको पता है कि तुम रशिया से अगर आ रहे हो तो तुमको रशिया से आने में एक दिन लगता है, या फिर तुम हो सकता है रात का जो 12 बजे क्रॉस करेगा तो अगला दिन है, तो हो सकता है तुम 21 तारीख को निकले थे तो 22 तारीख को पहुंचोगे। ऐसा तो नहीं है ना कि 21 तारीख को निकले थे और 20 तारीख को पहुंचोगे, ऐसा तो नहीं होने वाला। तो थोड़ा बहुत हम हेल्प लेंगे। चलो एग्जाम्पल जो है, एग्जाम्पल के हिसाब से ही बताता हूँ, ज्यादा यहाँ टाइम वेस्ट नहीं करता। देन वैलिडिटी ऑफ वीजा इशूड बाय सीपीएमक्यू कवरिंग दिस ट्रिप, ये वाला जो ट्रिप है उस ट्रिप का वैलिडिटी है जून 2028, मतलब कि जून 2018 में उसको वीजा मिला था। फिर वो 20 जुलाई, अगस्त 20 2018 में गया, फिर 15 जून 2019 में वापस आ गया, बल्कि जून 2019 तक वो वैलिडिटी था, मतलब 31 जून 2019 तक वो वीजा वैलिड था, तो उससे पहले वो वापस आ गया। ये एग्जांपल के तौर पे है, 9 महीना 27 दिन। बट अब बहुत लोगों का ऐसा है कि वहां जाके वीजा एक्सटेंड होता है, तो उसमें फिर क्या करना है वो सब देखते हैं। तो चलिए एग्जाम्पल के तौर पर स्टार्ट करते हैं हम।
9/18 से 29/11/18, ठीक है। फिर दूसरा दूसरा 29/11/18, 29/11/18, 21/9/18 से 29/11/18, ठीक है। 2 बार फोटो भेज दिया गया है। ठीक है। 30/11/18 से 29/11/19, 30/11/18 से 29/11/19, चलो ठीक है, ये हो गया। अब 2019, 30/11/19 से 30/11 आ गया, 30/11/19 से 28/11/20, ठीक है। अब हम लोग क्या करने वाले हैं, डिपार्चर या अराइवल जो भी है। पहले हम अराइवल का करते हैं। सीपीएमक्यू में अराइवल मतलब इंडिया से डिपार्चर। बस हमारा क्या है, पहले हमको डेट ऑफ अराइवल लिखना है ना, तो अपने को अगर अपन सीपीएमक्यू में अराइव करें मतलब यहां से इंडिया से डिपार्ट कर रहे हैं, तो इंडिया के डिपार्चर को हम लोग ढूंढते हैं। यहाँ 27/10/18, 27/10/18, 21/8/9/18, ओके। 21/9/18 को अगर किसी इंसान का वीजा लगा है, समझो 21/9/18 को किसी का वीजा लगा है, तो 21/9/18 के बाद ही वो वहां जाएगा। अब यहाँ लिखा है 27/10/18, तो मोस्ट प्रोबेबली ये 27/10/18 वहां का अराइवल है। इंडिया का डिपार्चर देखते, 24/23 का है ना, 21 का है। डिपार्चर डिपार्चर डिपार्चर, ये अराइवल है, ठीक है, ये डिपार्चर है 2022-2018। 27 अक्टूबर 2018, मतलब 27/10/2018 को वो इंसान अगर इंडिया से उड़ा, तो 27 या 28 तो नहीं दिख रहा है, ये देख के ही लग रहा है कि हाँ ये 2 है और ये ऐसे 7 है। देखो 8 नहीं लग रहा ना, तो 28 नहीं है, ये 27 ही है। तो 27/10/2018 को ये 9 नंबर, इसको मत ध्यान देना, ये अलग चीज है, ये उनका कोड वोड कुछ तो है। और ये वाला जो है ना ऐसा, ये मतलब होता है तुम्हारा लैंड, लैंड, ठीक है। और अगर ये रहेगा ऐसा, ये मतलब उड़ रहा है, रशिया वालों के लिए ऐसा है, ठीक है। इसको नहीं देखना है, ये हटाओ, ये देखो, ये अगर अंदर जा रहा है तो उस डेट को वो अंदर आया, रशिया के अंदर आया। अगर ये ऐसा है, रशिया से बाहर गया, ठीक। तो 27/10/2018 पहला दिन का मतलब पहला टाइम का डिपार्च अराइवल है। तो हम अराइवल देखते हैं, पहला हो गया 27, कितना था भूल गया, 27/10/18, 27/10/18 को वो अराइव किया, ठीक है। उसके बाद अब क्या करेगा, अगर वो 27/10/18 को अराइव कर रहा है, तो उसको डिपार्ट भी तो करना होगा ना, इंडिया जाएगा तब ना वापस इंडिया से आएगा, फिर से सेकेंड अराइवल होगा। तो अब 2018 में अगर कोई आया है तो मोस्ट प्रोबेबली वो 2019 में रिटर्न जाएगा, या फिर तुमको तो याद होगा ना भाई, तुम्हारा एमनेशिया तो नहीं है कि तुम भूल गए कि यार इस 2018 में मैं 1 बार आया था कि 2 बार आया था कि 12 बार आया था कि 20 बार आया था। इतना तो याद होगा कि किसके शादी में आए थे, क्या किए थे। तो मोस्ट प्रोबेबली मतलब इसका, इस इंसान का मुझे पता है, तो ये इंसान 2019 में रिटर्न आया, ठीक है। तो अब अपन 2019 का देखते हैं। ये पेज तो नहीं है, इस पेज में ये 23 दिख रहा है, 23 दिख रहा है, ये अराइवल है, देख रहे हो ऐसे वाला 23 का अराइवल है। फिर ये 22, ये 22, ये तो इंडिया का है, ये समझ में नहीं आ रहा, ये 23 का है आई गेस,
ठीक है, रुको, ये 21 का है, 2019 में डिपार्ट किया, 31 अगस्त 2020 में वापस गया, ये यहाँ, हाँ, ओके, ये बाहर खुल रहा है, मतलब ये वाला है रशिया से डिपार्चर का, और ये 1/9/2019 देखा रहे हो, 31 अगस्त 2019 को अगर वो डिपार्ट किया तो 1/9 सितंबर 2019 में अराइव किया, तो अपने को एक और अराइवल 1/9/2019 का अराइवल मिल गया, 1/9/19 का हमको अराइवल मिल गया। और डिपार्चर ये कितना का है, डिपार्चर ये वाला समझ में नहीं आ रहा है, तो अराइवल ढूंढो, अराइवल ढूंढो। 21 जून 2019 में वो न्यू दिल्ली में अराइव किया, तो 21 जून, तो ये 20 दिख रहा है, 20 नहीं, ये 21 ही दिख रहा है ना, ये ऐसे 1 है और ये 2 है, ध्यान से देखो, तो 21 और ये जून ही होगा, जुलाई तो नहीं होगा, मई तो नहीं होगा, तो 21 जून 2019 का उसका वहां से रिटर्न है, 21 जून 2019 का है। फिर 1 सितंबर 2019 में वो वापस इंडिया गया। अब 2020 में, क्योंकि यहाँ वीजा भी देखते रहो, 2019 का वीजा लगा 20, फिर 20 से 21 हो गया, तो यहाँ पर एक वीजा नहीं लगा, मतलब 2020 में वो जो इंडिया गया तो सीधा 2021 में वीजा लगने के बाद आया, क्योंकि ये वाला वीजा उसका एक्सपायर हो गया इंडिया में ही। ठीक है, ये समझो, क्रोनोलॉजी समझो। तो 2019 हो गया, तो 2020 में, अब 2020 का ढूंढो, 23, कौन सा ब्लू पेन ना, हाँ, 23, 21, 22, 18, 23, ये समझ नहीं रहा, 2021 नहीं, नहीं, 24 नहीं, 19, 24, 20, 21 जुलाई 2020 में अराइव हुआ। अगर वो 21 जुलाई 2020 में अराइव हुआ तो वो आइदर 20 जुलाई 2020 या 21 जुलाई 2020 को ही रशिया से डिपार्ट हुआ है, तो 20 जुलाई का मिला नहीं। अब 2020 का अपने को डिपार्ट का फोटो देखना है, ठीक है, जुलाई, 20 जुलाई, 20 जुलाई, तो फेज उड़ छे 21, अब यही लग रहा है, हाँ, ये तो जुलाई हो गया 07, ठीक है, और ये 20 लग रहा है, 20 जुलाई, तो ये हो गया 20, 27, 20, 27, 20। अब 2020 के बाद रिटर्न 2020 में ही वो वापस नहीं गया, क्योंकि वीजा में समझ में आ रहा है कि 2021 में वापस गया है, तो अब 2021 का डिपार्चर इंडिया से 2021 के 22 अगस्त 2021 को डिपार्ट किया, तो 2021 के 22 अगस्त मतलब 22/8, तो 23/8 या 22/8 का ही हमको एक स्टैम्प चाहिए, 23/8, ट्वेंटी थ्री एट 21, 23/8/21, ठीक। अब 2021 में ये 3 महीने का मिला, फिर उसका 21 से 22 हुआ, ओके, 2022 का 22 में वापस बना है, मतलब 22 में वापस आया है इंसान, तो 21 में, फिर 22 में उड़ा, 22 का भी मिला था ना, हम लोग देखे थे ना एक 22 का, हाँ, 1 अराइवल है ये, 22 में पहले डिपार्ट करेगा फिर अराइव करेगा, हाँ, 10/3, 10/3/22, एक समथिंग 22, 10/3/22, एक समथिंग 22, वो समथिंग क्या है, एक समथिंग 22, वो समथिंग क्या है,
वो समथिंग है तुम्हारा 1 अगस्त 22 डिपार्ट किया ना इंडिया से, डिपार्ट किया तो वहां अराइव किया अगस्त, जुलाई अगस्त, 1/8 ओके। 1/8 को अगर आया कोई इंसान तो अब 2023 के छुट्टी में जाएगा। तो 2023 का छुट्टी देखो, 2023 में डिपार्ट किया अगस्त में, अगर अगस्त में डिपार्ट किया 2023, ये रहा 24 अगस्त इंडिया में अराइव किया, 24 अगस्त में अगर इंडिया डिपार्ट किया तो 31/9 नहीं 31/9/8 24 है तो ये 24 ही होगा ना, 31 क्यों लग रहा है, नहीं 24 ही है, 24/9/23 अराइव है, 24/9/23 का अराइव है, 24/9/23 का अराइव है। और ये कितना 23 है, ये देखो ना, ये डिपार्ट तो है, चलो ठीक है इतना समझ में आ रहा है। तो डिपार्ट अगर हो रहा है तो इंडिया में अराइव कब हुआ, 2023 में इंडिया में ये इंसान अराइव कब हुआ, 2028 जून 23 में अराइव हुआ है। ओके, तो ये जून है, मतलब 06 है 23 है, ये 27 है, 7 है वो, 28 होगा ना, हाँ 7 है वो, 27/6/23, 27/6/23 मैं इंडिया गया, फिर 24/9/23 को इंडिया से वापस आया। अब 2024 में फिर कब, 2024 आखिरी इसका 31/8/24 का है ना, तो अब 2024 फाइनल उसका रिटर्न टिकट होगा 10/7/2024 में वो इंडिया आके फिर गया ही नहीं, 10/7/2024। चलो ये बन गया, अराइव डिपार्चर अराइव डिपार्चर अराइव डिपार्चर, ये हो गया ठीक। वीजा से अपने को काम अब नहीं है, अब अपना काम है, तो अब हम देखते हैं 27/10/18 ये ऐसा, ठीक है 21/6/19 2019 से लिखना, 0109 लिखना पहली बात, तो 20/07/2020 ऐसे करके ही लिखना है। मैं तो हर अभी जल्दी जल्दी लिख रहा हूँ, वीडियो बहुत लंबा बन रहा है इसीलिए। 7/24 जिन लोगों का कोविड के वजह से वहीं वो लोग रुके थे, उनके पास 4-5 वीजाज है और ट्रेवल कम है, तो वो लोग कैसे करेंगे उसका भी मैं बताऊंगा, थोड़ा सब्र करो, हर चीज को इसमें कवर करूंगा, इसलिए वीडियो लंबा बनेगा, लेकिन बेयर करो, फ्रूटफुल होगा। ओके, अब सोचो, अब यहाँ वीजा दिख रहा है ना, 21/9/2018 को उस इंसान को मिला, समझो 21 सितंबर 2018 को उसको वीजा मिला, फिर वो 27 अक्टूबर 2018 में ट्रेवल किया इस वीजा के माध्यम से, ठीक है, इस वीजा के माध्यम से। उसके बाद फिर 29/11/2018 में ये वाला वीजा एक्सपायर हो गया, तो फिर उसको क्या हुआ, 30/11/2018 में अब उसको ये वाला वीजा मिला, ये वाला वीजा जो 21/6/2019 में रिटर्न आया, वो इस वीजा के माध्यम से तो नहीं आएगा ना, उसको जो वो जो डिपोर्ट हो रहा है, जो रिटर्न जा रहा है, तो ये वाला वीजा दिखा के तो उसको नहीं होगा, क्योंकि ये तो वीजा एक्सपायर हो गया है, ये वाला वीजा दिखा के होगा। तो अब क्या है ना कि इस ट्रिप में हमें लिखना है जुलाई अगस्त सितंबर, इसमें लिखना होगा तुमको सितंबर 2018 टू नवंबर 2018, और फिर नवंबर 2018 टू नवंबर 2019, समझे, ये वाला वीजा, ये वाला वीजा जो है, इस वीजा के माध्यम से उसको 21 जून 2019 में निकलने मिला, क्योंकि ये वाला वीजा तो तुम्हारा 2018 में एक्सपायर हो गया था, लेकिन ये वाला वीजा के वजह से उसको एंट्री मिला, तो अपने को दोनों वीजा लिखना है जो इस पूरे ट्रिप को कवर कर रहा है, ठीक है। अब क्या हुआ, इस वीजा को रह दो, ये तो एक्सपायर हो गया ना, इसको छुपा दिया हमने, है हाथ में, ये छुपा दिया, ठीक। अब क्या हुआ,
अब जब 1 सितंबर 2019 1 सितंबर 2019 में ये इंसान वापस रशिया आया या जहां भी आया, उस समय उसने कौन सा वीजा दिखाया? यही वाला वीजा दिखाया ना, क्योंकि ये वाला वीजा उसका जो है नवंबर 2019 तक वैलिड है। तो वो सितंबर 2019 में ये वाला वीजा दिखा के एंट्री कर सकता है उस कंट्री में। तो वापस से तुमको नवंबर 2018 टू नवंबर 2019 ये वाला वीजा, लेकिन 2019 में ये वाला सॉरी नवंबर में ये वाला वीजा एक्सपायर हो गया नवंबर 2019 में, तो ये अब एक्सपायर। ठीक है, अब नया वीजा मिला। नया वीजा कौन सा मिला? 30 नवंबर 2019 से 28 नवंबर 2020। तो अब ये जो 2020 में रशिया छोड़ के इंडिया आया, तो ये वाला वीजा दिखाकर तो वो रशिया नहीं छोड़ सकता, क्योंकि वो तो एक्सपायर हो चुका है वीजा। अगर ये वीजा तुम्हारा नवंबर में एक्सपायर हुआ तो तुम डिपोर्ट क्यों नहीं हुए? क्योंकि तुम्हारा दूसरा वीजा मिला है तुमको, और ये वाला वीजा देखकर तुमको लीगली निकलने मिला रशिया से। तो अब यहां पर तुमको नवंबर 2019 टू नवंबर 2020 लिखना है। समझ लो, एक बॉक्स पे तुमको दो दो वीजाज लिखने हैं। अगेन अब 2021 में 23/8/2021 में वो इंसान आया, जबकि 8 अगस्त। तो अब लिखना है अगस्त 2021 टू नवंबर 2021, फिर तो अब ये ऐसे करके तुम लोग लिखे। लेकिन अब एक एग्जाम्पल है, जस्ट एन एग्जाम्पल, ठीक है। कोई इंसान 2018 में आया, 19 में गया, 19 में आया, फिर कोविड हो गया, 20-21, 21 में गया, ठीक है। अब फिर वापस 21 में आया, 22 में गया, 22 में आया, 23 में गया, 23 में आया, 24 में गया, ठीक। 18 में आके 19 में गया रिटर्न, फिर 19 में रिटर्न आया 2019 में। ये 2019 का है, समझो। लेकिन 2019 के बाद 2020 में रिटर्न नहीं गया, बल्कि 2020 में रुक के 2021 में गया, या फिर 2021 में नहीं 2022 में गया। समझे? तो अब क्या हो गया, ये जैसे 18 से 19 गया तो सितंबर 18 से ये वाला लिख दिए, 19 से 20 गया तो ये लिख दिए। लेकिन सोचो, ये इंसान 2020 में इंडिया गया ही नहीं, 2021 में इंडिया गया ही नहीं, 22 में सीधा इंडिया गया। मतलब ये 10/3/2022 यहां आ गया, जो है यहां पर आ गया 10/3/2022। तो अब ये 10/3/2022 जो है, तो अब ये 19 से 20, 20 से 21, 21 से 22, ये 4 वीजाज में ये ट्रिप कवर हो रहा है। फिर 2018 में आया, ये वाला जो एंट्री उसको मिला, ये 2018 से 2019 वाले एंट्री वाले में एंट्री मिला। लेकिन फिर 19 से 20, 20 से 21, 21 से 22 सब वीजा एक्सटेंड हो ही जा रहा है, हो ही जा रहा है। फिर जो है तुम्हारा अगस्त 2021 से लेकर नवंबर 2021 वाला जो है, इसमें भी नहीं, नवंबर 2021 से लेकर नवंबर 2022 वाला जो है, वो वाले वीजा को दिखाकर वो रिटर्न इंडिया गया। तो अब ये चारों तुम लोग यहां लिख सकते हो, मतलब यहां लिखोगे तो अब क्या हो रहा है कि ये वाला जो गैप है, ये वाला जो गैप है, इसमें तुम चारों नहीं लिख सकते। तो क्या करोगे तुम लोग, ऐसे ही लिखो, इवन इफ यू कैन टेक, तब तुम लोग नहीं, अच्छा, तब तुम लोग ये वाला डब्बा और ये वाला डब्बा और ये वाला डब्बा, तीनों डब्बा यूज कर सकते हो फॉर योर वीजा। एंड आफ्टर दैट फिर तुम ये वाला चीज जो है ऐसा, ये तीनों डब्बा यूज करके फिर 5th वाले में तुम अपना नेक्स्ट ट्रेवल लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसा नहीं है कि ट्रेवल 1, 2, 3, 4, 5 में ही ट्रेवल्स होने चाहिए, नहीं। ये ट्रेवल 2 के बाद 3 और 4 को तुमने वीजाज लिखने में
यूज कर लिए अच्छे से। फिर ट्रेवल 5 में तुम थर्ड वाला ट्रेवल लिख के यहाँ दो दो लिख सकते हो, फिर 6 में 2 लिख सकते हो। अगर तुमको 2 लिखने में भी प्रॉब्लम हो रहा है और तुम्हारे 5 ही ट्रेवल है, पहले तुम अपना ट्रेवल देख लो, तुम्हारे 5 ही ट्रेवल है, तो तुम ये 1 में लिख के दोनों लिख सकते हो, फिर 3 में लिख के 3 का 2 लिख सकते हो, फिर 5 में लिख के दोनों लिख सकते हो, 7 में लिख के दोनों लिख सकते हो, 9 में लिख के दोनों लिख सकते हो। यहाँ पर समझे? ये छोटा छोटा चीज अगर तुमसे नहीं लिखा जा रहा है तो तुम इनको एक एक लाइन में लिखकर यहाँ जो तुम्हारे ट्रेवल्स है उनको ऑल्टरनेट डेट्स मतलब ऑल्टरनेट एरियाज में लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसा नहीं है कि एक ही डब्बे के अंदर तुमको 4 5 6 वीजास डालने हैं, नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से डाल सकते हो। ठीक है, और उसके बाद अब अपन देखते हैं डेज। डेज अंडू 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 होते रहो। अच्छा, और नहीं होगा, ठीक है। तो अपन डेज डेज का बस मैं एग्जांपल दिखा देता। ठीक है, ये वाला मेरे को याद भी नहीं है, इसमें हम लोग देख लेते हैं, सेम ही है ना। ओके, तो अब डेज कितने हैं ये वाला, तो 27/10/18 से लेकर 21/6/19 क्रोम। यहाँ पर तुम डेट कैलकुलेटर ढूंढो, डेट कैलकुलेटर लिखना है, ये वाला www.timeanddate.com में आएगा, काउंट डेज में जाना। अब यहाँ पर तुम्हें लिखना है 27/10/18 21/6/19 10/18 21/6/19 और इंक्लूड टाइम ये वाला देना, इंक्लूड एंड डेट देना। फिर कैलकुलेट करोगे तो तुम्हारा कितना हो गया, ये 7 month 26 days। तो अब यहाँ पर तुम्हें लिखना है 7 month 26 days। ठीक है, 27/10/18 से 21/6/19। उसके बाद है 1/9/19 से 20/7/20 1/9/19 से 20/7/20। फिर यहाँ गए नीचे स्क्रॉल किया, 1/9/19 20/7/20 10 महीना 20 दिन। टेन मंथ 20 days। ठीक है, उसके बाद 23/8/21 से ये हो गया, यहाँ वाला हटाओ, ये हो गया। अब इसको ऐड करना है, तो ऐड में 26 20 16 27 और 17, तो हमारा 106 दिन। अब ये जो 106 दिन हुआ है तो इसको हम लोग डिवाइड करेंगे, डिवाइड नहीं, 106 दिन ना, तो 16 माइनस 90 करेंगे। अगर हम लोग करते हैं 106 माइनस 90 मतलब हो गया तुम्हारा 3 मंथ 30 दिन के हिसाब से, तो बचता है 16, मतलब 3 मंथ 16 डेज का डेज है। और ये हो गया 7 + 10 + 6 + 10 + 9, ये हो गया 42। तो इसमें हम लोग 42 ऐड कर दिए, तो हो गया तुम्हारा, यहाँ लिखना है ऐसा, टोटल हो गया तुम्हारा 45 मंथ एंड 16 डेज। ठीक है, लेकिन ऑनलाइन भी हुआ था। ऑनलाइन कब हुआ था, यहाँ पर ऑनलाइन हुआ था, यहाँ पर 2020 से फिर 2021 में आया। तो अब सितंबर 2020 से क्लास चालू हुआ, जो जून 2021 में खत्म हुआ। तो सितंबर से सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून 6 9 10 महीना। तो ऑनलाइन ऐसे लिखना भी है, ऑनलाइन हो गया 10 मंथ। ठीक है,
जून के सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून, हाँ 10 मंथ ये हो गया। अब जो वोल्गोग्राड वाले बच्चे हैं, वोल्गोग्राड वाले बच्चों को क्या करना है वो मैं बताता। वोल्गोग्राड वाले बच्चे क्या करेंगे कि तुम लोग पहले तो ट्राई करो कि 2020 से 2020 और 21 वाला जो तुम्हारा कोर्स ऑनलाइन हुआ है कोविड के वजह से, मतलब तुम्हारा बेसिकली फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर थर्ड ईयर जो तुम्हारा ऑनलाइन हुआ है, वो थर्ड ईयर का तुम लोग टाइम टेबल, अगर तुम्हारे किसी पुराने फोन में कोई पीडीएफ होगा कुछ होगा, जो रशियन में जो टाइम टेबल मिलता था, जो हम लोगों को यूनिवर्सिटी से टाइम टेबल मिलता था कि कब से कब कौन सा क्लास है, कब से कब तक ड्यूरेशन है, वो टाइम टेबल ढूंढो, वो टाइम टेबल ढूंढने का कोशिश करो। या फिर यूनिवर्सिटी को कांटेक्ट करो, एक ग्रुप बनाओ, यूनिवर्सिटी को कांटेक्ट करो और उनको बोलो कि तुम्हें टाइम टेबल दे। तुम्हें यूनिवर्सिटी जो है एक शेड्यूल बनाकर दे, टाइम टेबल ऑफ 2018-2024 बैच। ऐसे हर एक इंसान अपने अपने यूनिवर्सिटी, पहले तुम लोग ग्रुप बनाओ, पहले तुम लोग अपने बैच का एक ग्रुप बनाओ और ग्रुप बना के कोई एक जन यूनिवर्सिटी को कांटेक्ट करो और उनको समझाने की कोशिश करो कि हम लोगों का जो ऑनलाइन क्लास हुआ था, हमें उसका कंपनसेशन सर्टिफिकेट मिल गया, हमने कंपनसेट किया, हमें कंपनसेशन लेटर मिल गया, लेकिन ऑनलाइन ड्यूरेशन जो था वो उसके बीच में हमारा वेकेशन भी था। जैसे इस वाले केस में आप लोग देख रहे हैं कि जुलाई के टाइम पे, अगस्त के टाइम पे इंडिया जा रहा है तो वेकेशन पे जा रहे हैं, वेकेशन खत्म होके फिर इंडिया का फ्लाइट बंद हो गया तो ऑनलाइन क्लास चालू हो गया सितंबर से। लेकिन फिर वो जून के कितने तारीख में बंद हुआ, जून के कितने तारीख तक था या मई के कितने तारीख तक था, क्योंकि वोल्गोग्राड में थर्ड ईयर जो है वो मई में खत्म हो जाता है, तो मई के कितने तारीख में था वो टाइम टेबल में है। अगर टाइम टेबल नहीं मिल रहा है तो यूनिवर्सिटी को कांटेक्ट करके बोलो एक शेड्यूल, एक यूनिवर्सिटी के पेपर में, यूनिवर्सिटी अपना एक पेपर होता है ना कि यूनिवर्सिटी का जो वोल्गोग्राड स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी लिखा रहता है, वैसे पेपर में वो लोग टाइम टेबल दे दे पूरे 6 साल का, कि फर्स्ट सेमिस्टर कब से कब तक हुआ था या फर्स्ट ईयर कब से कब तक हुआ था, फर्स्ट सितंबर 2000 सेकेंड ईयर कब से हुआ था, थर्ड ईयर कब से हुआ था। तो ये थर्ड ईयर जो तुम लोग ऑनलाइन गए तो 1 सितंबर 2020 से कितना तारीख तक तुम्हारा थर्ड ईयर हुआ था, इंक्लूडिंग योर एग्जाम्स, जो थर्ड ईयर का जो फाइनल एग्जाम होता है वो भी ऑनलाइन हुआ था। और जो प्रैक्टिकल्स है जो तुम लोग फिर फोर्थ ईयर फिफ्थ ईयर सिक्स ईयर में जो 3 साल में जो भी है तुम्हारा जो थर्ड ईयर के ऑनलाइन प्रैक्टिकल्स थे उनको तुमने कंपनसेट कर लिया ताकि तुम लोगों को कंपनसेशन सर्टिफिकेट मिला, तो एटलीस्ट ऑनलाइन ड्यूरेशन पता चले। बिकॉज महाराष्ट्र में जो है एफिडेविट में लिखना है कि ऑनलाइन हुआ है फ्रॉम इतना तारीख से इतना तारीख तक ऑनलाइन हुआ है, तो वो ऑनलाइन का जो डेट है वो अगर तुम लोग इसके हिसाब से तुम्हारे पासपोर्ट के जो वीजा के हिसाब से है तो तुम्हारा जुलाई 2020 से लेकर अगस्त 2021 कितना हो गया, जुलाई जुलाई अगस्त 13 महीना 13 मंथ का तुम्हारा ऑनलाइन चला जा रहा है। बल्कि तुम्हारा क्लास तो 13 मंथ का हुआ भी नहीं, क्योंकि जुलाई 2020 में तो तुम्हारा क्लास ही नहीं था, अगस्त में भी क्लास नहीं था, सितंबर से तो तुम्हारा चालू हुआ ऑनलाइन। और तुम्हारा जो तुम अगस्त 2021 में आए वो उस टाइम पे भी तुम छुट्टी में ही आए थे, तुम्हारा तो वेकेशन हो गया था 2021 का, थर्ड ईयर का तो वेकेशन हो चुका था। तो पता करो, ग्रुप बनाओ, बात करो, पूछो, और सेम गोज फॉर अदर स्टूडेंट्स ऑफ डिफरेंट यूनिवर्सिटीज। पहले ग्रुप बनाओ अपने फ्रेंड सर्कल का, अपने बैच का, देन उसके बाद एक जन बात करो, कॉल करो, मेल करो, ट्राई करो वहां अगर कोई जूनियर है उससे बात करने का कि वो जाके डीन ऑफिस में बताए कि ऐसा ऐसा सीन है। हम लोगों को बस एक पेपर में तुम लोग हमारा टाइम टेबल या जो पुराना टाइम टेबल है जो 2018 2019 2020 में जो तुम लोग टाइम टेबल जो हमें दिया करते हो, जो वहां डीन ऑफिस के बाहर टाइम टेबल नोटिस बोर्ड में लगा रहता है, हमको बस उसका एक प्रिंट दे दो, पीडीएफ भेज दो, ताकि हमें भी पता रहे और हम भी उसके हिसाब से बात करें। हम उसके हिसाब से यहाँ एमएमसी में या बाकी दूसरे स्टेट मेडिकल काउंसिल में बोल सके कि हमारा इतना तारीख से इतना तारीख तक क्लास हुआ था ऑनलाइन। बस, सो दैट्स इट फॉर टुडे गाइज। एंड वीडियो हद से ज्यादा लंबा बन चुका है, आई डोंट थिंक यहाँ तक कोई सुन भी रहा होगा, एक दो बच्चे ही होंगे जो लोग सुन भी रहे होंगे। तो अगर आप लोग यहाँ तक आ चुके हो तो थैंक यू सो मच पूरा वीडियो देखने के लिए। वीडियो में रीच नहीं आ रहा है, वीडियो में लाइक्स नहीं आ रहे हैं, कमेंट्स नहीं आ रहे हैं, कुछ नहीं हो रहा है, ना चैनल ग्रो कर रहा है ना कुछ हो रहा है। तो अगर यहाँ तक आए हो तो यूट्यूब एल्गोरिथम को पता चलेगा कि यहाँ वीडियो इंटरेस्टिंग है, लोग वीडियो देख रहे हैं, तो और भी लोगों को दिखाएंगे। एंड प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल सो दैट मैं ऐसे वीडियोस बनाते रहूं। और दैट्स इट फॉर टुडे गाइज, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड मैं आप लोगों को दूसरे वीडियो में मिलता हूँ, तब तक के लिए बाय, गुड नाइट, टेक केयर।